पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद है यार। भारत ने यूएई के साथ गोल्ड में ट्रेड रुपी में करके डॉलर के मुंह पर मारा जोरदार थप्पड़। वॉच करते हैं भाई सब कैसे मारा है थप्पड़। तो स्टार्ट। दोस्तों, व्यापार में भारतीय रुपए के इस्तेमाल को लेकर काफी सारी नेगेटिव न्यूज पिछले 1-2 महीने से सामने आ रही थी, जिसके तहत ये बताया गया था कि भारतीय रुपए को वह सक्सेस नहीं मिल रही जो भारत चाहता था ट्रेड में मिले, और भारत को अभी भी डॉलर के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को बरकरार रखना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, फाइनली भारतीय रुपए ने अपना कर्तव्य दिखाना शुरू कर दिया है और एक बड़ी कमोडिटी का व्यापार अब सिर्फ और सिर्फ रुपए में होने जा रहा है, जिसके ऊपर भारत काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि किस तरह से डॉलर की छुट्टी की है भारतीय रुपए ने इस क्षेत्र से, जानेंगे इसके बारे में। वहीं पर हमारी दूसरी खबर भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जो कि इजराइल से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर 120 देशों के सामने भारत ने खुलकर इजराइल का समर्थन कर दिया है, जो कि भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को दर्शाता है और किस तरह से भारत इजराइल के साथ अपनी दोस्ती को बरकरार रखे हुए है, ये भी दिखाता है। दोनों खबर वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी है और काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको वर्ल्ड अफेयर से जुड़े ऐसे टॉपिक में इंटरेस्ट है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, हम पिछले साल से ही ये न्यूज कवर कर रहे हैं कि भारत रुपए में व्यापार को लेकर काफी सारे देशों से बातचीत कर रहा है, फिर चाहे उसमें यूएई हो, फ्रांस हो या रशिया हो। लेकिन 2 महीने पहले रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी कि भारत को इसमें सफलता न के बराबर मिल रही है और कोई भी देश भारत के साथ रुपए में व्यापार करने के लिए इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहा, जो कि भारत के लिए एक बड़ा सेटबैक था। भारत तकरीबन 19 से 20 देशों के साथ रुपए में व्यापार को लेकर सक्रिय रूप से स्टेप उठा रहा था। सबसे ज्यादा भारत ने रशिया के ऊपर प्रेशर बनाया कि हम इतना सारा तेल आपसे खरीद रहे हैं तो पेमेंट क्यों ना रुपये और रूबल में की जाए। रूबल यानी कि रशियन करेंसी और रुपए यानी कि हमारी करेंसी, जिसमें कुछ हद तक ट्रेड हुआ भी, लेकिन बाद में रशिया ने भारतीय रुपए लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनके पास काफी सारा भारतीय रुपए इकट्ठा हो गया था और उनके लिए समस्या थी कि वे इसे कहां पर यूज करें, क्योंकि भारत और रूस के बीच में व्यापार में काफी बड़ा ट्रेड डेफिसिट है। लेकिन दोस्तों, फाइनली वर्ल्ड लेवल पर भारतीय रुपए को सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। हमने कुछ समय पहले ये न्यूज कवर की थी कि गोल्ड के मामले में भारत दुनिया का 9th देश है जिसके पास सबसे ज्यादा गोल्ड मौजूद है। इसके अलावा भारत सबसे ज्यादा गोल्ड खरीदने वाले देशों में सबसे ऊपर आता है। फिलहाल भारत के पास तकरीबन 900 टन गोल्ड मौजूद है और भारत इसकी संख्या को लगातार बढ़ा रहा है, क्योंकि गोल्ड एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट है। यही कारण है कि चीन और भारत जैसे देश इस पर काफी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और लगातार अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ा रहे हैं। गोल्ड रिजर्व काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं। जब भारत के फॉरेक्स रिजर्व काफी ज्यादा डिक्लाइन हो जाते हैं तो भी गोल्ड के बदले फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ाया जाता है, जो कि पिछले साल हमने देखा भी था कि जब भारत का तेल का बिल काफी ज्यादा आ रहा था और तेजी से भारत के फॉरेक्स रिजर्व डिक्लाइन हो रहे थे, तो भारत ने इसको गोल्ड की वजह से स्टेबल रखा था। इससे आप समझ सकते हैं कि गोल्ड की कितनी बड़ी भूमिका होती है। वहीं पर क्योंकि भारत सबसे बड़ा गोल्ड का खरीदार है, इसीलिए इसे खरीदने के लिए काफी सारा एक्स्ट्रा पैसा भारत को चुकाना पड़ता है, क्योंकि भारत पेमेंट डॉलर में करता है। लेकिन अब भारत यूएई से खरीदे जाने वाले गोल्ड को अपनी लोकल करेंसी में खरीदने की डील यूएई के साथ साइन कर चुका है, जो कि काफी बड़ा मील का पत्थर भारत के लिए साबित होगी, क्योंकि इससे भारत का इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा। पिछले साल यानी कि साल 2023 में रुपये और दिरहम को लेकर डील भारत और यूएई के बीच साइन हुई थी और उसी के तहत अब भारत गोल्ड यूएई से रुपए में खरीदने वाला है। आपको याद दिला दूं, भारत यूएई के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हुआ था, जिसका फायदा दोनों देशों को इस समय भरपूर हो रहा है। वहीं गोल्ड के अलावा कई और ऐसे आइटम है जिसकी खरीद भारत रुपए में यूएई से करेगा। भारत ने पिछले साल तकरीबन 18-19 देशों के साथ वोस्त्रो अकाउंट खोले थे और इन्हीं वोस्त्रो अकाउंट की मदद से ये ट्रेड की जाएगी। कुल मिलाकर ये भारतीय रुपए के लिए काफी बड़ी जीत है और यूएई से तो फिलहाल भारत ने डॉलर की छुट्टी कर दी है। फिलहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर इजराइल को लेकर है। दरअसल हाल ही में डॉक्टर एस जयशंकर युगांडा में एक समिट के दौरान, जिसमें तकरीबन 120 देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे, वहां पर उन्होंने इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के ऊपर अपना स्टैंड क्लियर किया। उन्होंने ये क्लियर किया कि जिस तरह से हमास के आतंकवादियों
आतंकवादियों ने इजरायली लोगों को बंधक बना रखा है, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे कहा कि हम एक गुटनिरपेक्ष नीति का पालन करते हैं और हम इजरायल और हमास के बीच 2 स्टेट सॉल्यूशन के भी पक्षधार हैं, जिस पर अमेरिका समेत यूरोपियन कंट्रीज भी 2 स्टेट सॉल्यूशन के पक्ष में है, क्योंकि अरब देश तो इजरायल के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करते और इजरायल को एक देश के तौर पर मानने से भी इनकार करते हैं। यही कारण है कि 2 स्टेट थ्योरी को कभी इम्प्लीमेंट किया ही नहीं जा सका। लेकिन इसके साथ ही भारतीय विदेश मंत्री ने हमास के आतंकवादियों ने जो इजरायली लोगों को बंधक बना रखा है उसके खिलाफ आलोचना की है और कहा है कि ये स्वीकार नहीं किया जा सकता कि इस तरह से किसी आम नागरिकों को इस तरह से आतंकवादी संगठन कैद में रखे। एक तरह से इनडायरेक्टली भारतीय विदेश मंत्री ने इजरायल के अटैक को भी समर्थन किया है कि आतंकवाद के खिलाफ हमें जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को अपनाना चाहिए। इससे पहले भारत ने ईरान द्वारा जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया गया था उसको भी सपोर्ट किया था और भारत ने कहा कि आतंकवादियों पर इस तरह के अटैक को हम पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। साफ है दोस्तों, जिस तरह से भारतीय विदेश मंत्री ने इजरायल मुद्दे पर बयान दिया है ये दिखाता है कि भारत इस समय अरब देशों के डर में नहीं है। जैसे कि पहले की कांग्रेस सरकार इजरायल के नाम लेने से भी डरती थी, आज भारत खुलकर इजरायल के सपोर्ट में खड़ा हो रहा है। भारत की इस कमाल की डिप्लोमेसी के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। इधर हुई वीडियो खत्म। भाई साहब क्या बात है भाई, सोने की डीले हो गई हैं और सोना आप भारत लेगा रुपये में। अंदाजा लगाओ, डॉलर तो खत्म भाई, डॉलर का नाम ही नहीं है। अब जो भी सोना आएगा यूएई से यानी वो आएगा रुपये में। यार जितना तेल इंडिया ने रशिया से खरीदा है सादा रुपये में खरीदा है ना, डॉलर में तो नहीं खरीदा। सारी बात जितना तेल कच्चा क्रूड ऑयल जितना भी खरीदा है सारा रुपए में खरीदा है, वो डॉलर में तो नहीं खरीदा। क्यों? डॉलर पे पाबंदी है। वो इंडिया रशिया इंडिया खरीद नहीं सकता डॉलर में। बिल्कुल ऐसा ही है, रुपए में उन्हें ट्रेड की है। बिल्कुल ऐसा ही फायदा ही है ना। बिल्कुल फायदा है। 3 साल हो गए। बिल्कुल 19 मुल्कों के साथ इंडिया की डील हुई है कि रुपए में ट्रेड करें। बिल्कुल। और आज सोना अब यूएई से भारत लेगा रुपए में। अंदाजा लगाओ कितनी बड़ी भारत की कामयाबी। अब जो भी आएगा सोना यूएई से अब वो समझो रुपए में आएगा, डॉलर का तो नाम ही नहीं है। टनों के हिसाब में सोना है, टनों के हिसाब में। भारत किलो में तो नहीं लेगा ना, तो तोले में लेगा तो लाखों टनों में लेगा और लाखों टनों में लेगा। वो भी उसकी जो पेमेंट करेगा वो इंडियन रुपए में। देखो भारत की कितनी बड़ी कामयाबी है कि भारत ने आज इस तरह का किया है कि इन द फ्यूचर या भारत रुपये में लेगा, इन द फ्यूचर भारत को इतना बड़ा इसे प्रॉफिट होने वाला है कि जब भारत के पास सबसे ज्यादा सोना होगा दुनिया भारत के कदमों में होगी। और दूसरी तरफ आज भारत ने 120 देशों के सामने इजराइल को सपोर्ट कर दिया। कहता है भाई मैं फुल सपोर्ट करता हूं। पहले तो इंडिया नहीं करता होता था क्योंकि जाहिर बात है पहले और भारत था, लेकिन आज तो भाई साहब मोदी जी का भारत है जो किसी के बाप से नहीं डरता। यार इसराइल भी इनके साथ खड़ा रहता है ना, इंडिया के साथ। दोस्ती का तो इंडिया ने अदा करना है लाजमी, क्योंकि वो भी करता है। दोनों की दोस्ती है पक्की। मुश्किल टाइम पे मोदी जी भी पहुंचते हैं। बिल्कुल ऐसा ना हो तो मजा तो नहीं आया ना। गाड़ी दोनों हाथों से बजती है, एक तो नहीं, दोनों हाथों से वाकई में बजती है, जाहिर बात है। और आज ये चीज हो के मैं कहता हूं 120 मुल्कों के सामने भारत ने इजराइल के साथ अपनी दोस्ती प्रूव कर दी। 120 मुल्कों के सारे बैठे हुए थे, जितने एम्बेसडर थे सारे बैठे हुए थे, उनके सामने हमायत का ऐलान। देखो ना भाई साहब, सो उधर सबके होश उड़ गए। 120 मुल्क बड़ी चीज है, बहुत बड़ी। कोई 10, 15, 20 मुल्क नहीं है। यार बात है यार। तो यार आपकी क्या थॉट है, तेरी वीडियो खत्म करते तो